नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो साल है वो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारे नए अवसर लेकर के आए और आप अपने जीवन में और ज़्यादा सुख, शांति, समृद्धि की तरफ आगे बढ़ें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। पिछले साल की कड़वी यादों को भूल करके इस नए साल में नई शुरुआत करते हैं। सल्तनत में अल आजम का प्रभाव लगातार देखा जा रहा है। शुक्रवार की शाम लगातार तेज बारिश और हवाएं ओमान के कई राज्यपालों में चली और नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने कहा है कि इब्रा में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। यहां तक जो बारिश की वजह से कई जगहों पे बाढ़ के हालात हो चुके हैं, सड़कों पे पानी भर आया है और जिससे जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गया है। रॉयल ओमान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि जहां कहीं भी पानी आपको दिख रहा है रोड्स पे, वहां पे गाड़ी को धीरे चलाएं। हो सकता हो कि आगे की स्थिति का अंदाजा आप न लगा सकें, जिससे दुर्घटना होने की संभावना है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया है कि मुसंदम, मस्कट, अल बुरैमी और उत्तरी अलबतीना के राज्यपालों में लगातार जो बादल वो दिखाई दे रहे हैं और ये सभी संवहनी बादल, तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको खुद निभानी है। जो भी गाइडलाइन है, जो भी चेतावनी है गवर्नमेंट की, उसको फॉलो करना है। समुद्र से दूर रहिए क्योंकि 2 से 2.5 मीटर की ऊंची लहरें उठ रही हैं। समुद्र में जाने से पहले गवर्नमेंट की चेतावनी को अनदेखा ना करें और न्यू ईयर की जो पार्टी है उसको पूरी शिद्दत से एहतियात उपायों के साथ ही मनाइए। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी जो नियम है उसको प्लीज़ फॉलो करें। देखिए, यदि आप निजवा से मस्कट की तरफ जा रहे हैं तो रोड का इस्तेमाल आप करते समय जो अतिरिक्त सावधानी आपको बरतनी चाहिए। परिवहन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यहाँ पे एक डाइवर्जन लागू कर दिया है मस्कट की तरफ जाने वाले जो भी ट्रैफिक है उसके लिए। देखिए, जो भी उपयोग करता है वो यहाँ पे लगे साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। नियमों का पालन करने का आह्वान ओमान के मंत्रालय ने किया है। ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने एक अपडेट जारी करते हुए बताया है कि हमने एक मेडिकल इमरजेंसी इवैक्यूएशन किया है। जी हाँ, जहाँ पे मिस्र देश का एक बच्चा जो कि बहुत ही गंभीर क्रिटिकल कंडीशन में था, जिसको दीबा के हॉस्पिटल से शिफ्ट करना था सोहार के हॉस्पिटल में, जो जहाँ पे उसको अच्छी सुविधा, जो इमरजेंसी ऑपरेशन की आवश्यकता थी, और इसको एयरलिफ्ट करके सोहार के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है, जहाँ पे इसका विशेष उपचार शुरू हो चुका है और ये जो बच्चा है अब खतरे से बाहर है। रॉयल ओमान पुलिस ने कहा है कि जो भी व्यक्ति हमारे देश में रहते हैं उनको किसी भी प्रकार कभी भी यदि मदद की आवश्यकता हो तो हम ये नहीं देखते हैं कि आप हमारे देश के निवासी हैं या फिर कि बाहर के आप प्रवासी हैं। हम ये देखते हैं कि मानवता को बचाने के लिए हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे। नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया है समेल के इलाके में। भारी बारिश की वजह से यहाँ पे 20 लोग, जो रोड के दोनों तरफ पानी बह रहा था, ये लोग बीच में फंस गए थे। हालांकि एक वाहन पानी में बह गया था और इसमें जो व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहा था वो लापता था और तलाशी अभियान में ये व्यक्ति मृत पाया गया है और 20 लोगों को यहाँ से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है ओमान की नागरिक सुरक्षा एम्बुलेंस प्राधिकरण के टीमों के द्वारा। दक्षिण अलबतीना में जो हालत है वो धीरे धीरे अब बहुत खराब होता दिख रहा है। जैसे जैसे बारिश की वजह से जो रोड्स हैं उसके ऊपर पानी भर गया है और ऐसे में आप समझ नहीं पाएंगे कि रोड किस तरफ जा रही है और ऐसी यही दुर्घटना का सबसे बड़ा वजह है। लोग समझते हैं जो पानी का फ्लो है बहुत कम है, हम आराम से निकल जाएंगे, लेकिन गलती वहीं पे होती है कि आप पानी के फ्लो का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इससे अच्छा ये होगा कि जहां कहीं भी पानी लगा हो उसमें आप ड्राइविंग ना करें, खासकर तेज ड्राइविंग ना करें। भारत के राजदूत अमित नारंग ने सभी को एक नए साल की शुभकामना का संदेश दिया, साथ में सभी के स्वस्थ नव वर्ष की मंगल कामनाएं की। ओमान की यातायात विभाग ने एक अनोखी पहल ओमान में शुरू की है, जहां पे बच्चों को, जी हां, बच्चों को यातायात से संबंधित जो नियम है वो सिखाए जा रहे हैं और इस ट्रैफिक स्कूल में केवल बच्चे ही पढ़ने आते हैं, यहाँ पे बड़े नहीं पढ़ते हैं। देखिए, ओमान के पुलिस का मानना है कि जब हम बच्चों को बचपन से ही सही यातायात नियमों के बारे में शिक्षित करेंगे, उनको बताएंगे कि सेफ ड्राइविंग क्या होती है, किन किन नियमों को पालन करते हुए हम सुरक्षित रह सकते हैं, अपने ट्रिप को एंजॉय कर सकते हैं, रोड पे सावधानी के साथ चल सकते हैं, तो ये एक धीरे धीरे बच्चों में एक मानसिक बदलाव होता है और बड़े होने पर ये लोग ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार के रूल को नहीं तोड़ते हैं और सावधानी से गाड़ी ड्राइव करते हैं। वोडाफोन ने ओमान में, जो कि ओमान का तीसरा टेलीकॉम ऑपरेटर के रूप में सामने आया है, इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन के लिए डिजिटल सर्विसेज सल्तनत में लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, 5G की जो सुविधा है वो ये दे रहे हैं और ज़्यादातर जो ऑफर
ऑफ़र हैं, वो चाहे आप मिनट की बात करें, इंटरनेट की बात करें, कॉलिंग फैसिलिटी की बात करें, तो बहुत सारी इन्होंने वैरायटियाँ पेश की हैं लोगों के लिए जो रिचार्ज। ओमान में राष्ट्रीय सुझाव और शिकायत के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की योजना चल रही है और इसके लिए जो निविदाएं हैं, टेंडर हैं, वो निकाले जा रहे हैं। देखिए, ओमान के आईटीसी समूह ने कहा है कि सरकारी डिजिटल परिवर्तन का कार्यक्रम है। यदि आप गवर्नमेंट की किसी सुविधा में आप सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं या फिर कोई शिकायत है, आपको प्रॉब्लम है, तो एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी भी गवर्नमेंट की सुविधा का आप सुझाव दे सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स, 2020 में कोविड-19 की शुरुआत हुई थी। क्वारंटीन, वैक्सीनेशन, इन सभी चीज़ों को हमने पहली बार सुना था, लेकिन अब तीसरे साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं। और इस महामारी के साथ तो अब हमारे पास इस महामारी से लड़ने के लिए जो अब हथियार है वो वैक्सीन के रूप में है, वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क के रूप में हम इस महामारी से मुकाबला कर सकते हैं और 2 सालों में हमने कर दिखाया है। गवर्नमेंट अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। ओमान में बूस्टर खुराक लगवाए जा रहे हैं, जो नियम है, जो कानून है, उसको धीरे धीरे सख्त बनाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारी और आपकी ये कर्तव्य बनता है कि हम गवर्नमेंट के सभी नियमों का पालन करें, स्वस्थ रहें और साथ में सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर।